गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशाज वर्ल्ड राइजिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और हम लोग भी ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक है। संडे का दिन है, 9:45 हो गए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा चर्च 10:30 है, तो स्टिल वी हैव टाइम, क्योंकि चर्च हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज बहुत खास दिन है, आज है फादर्स डे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने फादर को विश करूं, और ये जो ब्लॉग है मैं अपने फादर को डेडिकेट करती हूं। हालांकि मैं इतनी लकी नहीं हूं कि मेरे फादर मेरे साथ हैं। मेरे फादर बहुत छोटी उम्र में चले गए थे, यानी कि जब उनकी एज 52-53 के बराबर थी, तभी वो इस दुनिया से चले गए थे खुदा बाप के पास। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे फादर खुदा बाप के पास है। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं अपने बाबूजी को याद ना करूं। हम सब बच्चे अपने बाबूजी के साथ बहुत अटैच थे। बाबूजी मैं उसकी कहानी आपको बताती हूँ कि जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे जो बाबूजी थे वो एक मोटर कंपनी में काम करते थे और मैनेजर थे वहाँ पर, जहाँ पर नए नए स्कूटर आते थे रोज़। तो उस कंपनी में वो काम करते थे, तो हर कोई उनको बाबूजी बोलता था। यहाँ तक कि हमारी मामा भी उनको बाबूजी बोलती थी, तो हम बच्चे भी उनको बाबूजी बोलते थे। कहने को हम 6 बहन भाई हैं, लेकिन हम 5 अपने फादर को बाबूजी बोलते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था अपने बाबूजी को बाबूजी बोलते हुए। लेकिन जो हमारा छठा भाई है, जो सबसे छोटा भाई है, वो उस माहौल में पैदा नहीं हुआ था, तो वही एक अकेला है जो हमारे बाबूजी को पापा बोलता था। तो इस तरह से आज मेरा दिल करा कि मैं अपने बाबूजी को याद कर सकूं। याद तो मैं बहुत करती हूँ, मैं अपने फादर से, मैं अपने बाबूजी से बहुत अटैच थी। जब वो चले गए तो हम सब बहन भाइयों को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपके सर पर से आपके फादर का साया जा रहा हो, चला जाता है, तो उस घर में बड़े भाई का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे भाई बहुत समझदार निकला। जब हमारे फादर की डेथ हुई तो हम दोनों बहनों ने बीएड तो कर लिया था, हमारी शादी नहीं हुई थी। मेरा छोटा वाला भाई, उसके सिर्फ फ्लाइंग के 40 घंटे हुए थे। जो सबसे छोटा था वो क्लास 3 में पढ़ता था। लेकिन मेरे बड़े भाई ने हम सबको संभाला और धीरे धीरे मेरे भाई को मेरे फादर की पोस्ट भी मिल गई। सब कुछ वही माहौल था, लेकिन सिर्फ हमारे बाबूजी नहीं थे। हम सारे बच्चों की दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। और आज मैं अपने फादर को बहुत याद कर रही हूँ। मेरी मम्मा को बहुत अच्छा लगता था कि जब हम लोग अपने फादर को बहुत प्यार करते थे, उनके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। मेरी मम्मा, खुदा आपको मालूम था कि हम बच्चे अकेले रह गए, तो मेरी मम्मा मेरे बाबूजी की डेथ के बाद 27.5 साल हम लोगों के साथ रही। मेरे भाइयों ने इतना उन्हें अच्छा रखा कि वो 27.5 साल के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो मामा की भी याद आती है, बाबूजी की भी याद आती है, सबकी याद आती है। लेकिन आज का दिन खास है, तो आज कुछ खास याद आ रही है। तो अगर कोई दूसरा जन्म है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे बाबूजी तुम ही बनकर आना, क्योंकि मैं अपने बाबूजी के साथ बहुत अटैच थी, उनके गले लगती थी, उनसे चिपटती थी। मैं ही एक ऐसी लड़की थी अपने घर में, सबसे छोटी भी थी, और मैं उनके साथ बहुत अटैच थी। जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो टूर पे रहते थे, जब वो टूर से आते थे, तो मैं उस समय मैं गार्गी कॉलेज से बीए कर रही थी, तो मैं छुट्टी लेती थी, फिर उनके साथ में गप्पे बल लगाती थी, बहुत टाइम स्पेंड करती थी और बहुत उनके साथ फ्री थी। तो आज का दिन बहुत खास है और मैं आज उनकी ग्रेव पे भी जाऊंगी, फूल चढ़ाऊंगी, उनके लिए दुआ करूंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मामा और बाबूजी दोनों ही खुदा बाप के पास है, और हम बच्चों के लिए हमेशा दुआ करते हैं। हर परेशानी से खुदा बाप हमको निकाल के आगे लाता है। तो इस तरह पहले चर्च अटेंड करेंगे और फिर ग्रेव पर जाएंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनको फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से आज जो भी एक्टिविटी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत लकी है वो लोग जिनके सर पे अपने माँ बाप का साया होता है। अपने माँ बाप के हाथ को पकड़ के रखिए। छोटी छोटी खुशियां ही चाहिए होती हैं उनको, और कुछ नहीं। उनको समय दीजिए, उनको खुश रखिए, ताकि वो खुश रह सके और जिंदगी के 2-4 पल उनके बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्लेस पे। अभी चर्च अटेंड करती हैं
उसके बाद आगे चलते हैं। मौसम कितना खुशगवार है, वाह। अभी हम जा रहे हैं ग्रेवयार्ड, वहाँ मुझे अपने बाबूजी के ग्रेव पर फ्लावर चढ़ानी है, फूल चढ़ाने हैं, और वहीं पर हम मामा, बाबूजी और मम्मी डैडी को, जो सैम के डैडी मम्मी ने थे, उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। ओहो, ऐसा लग रहा है रास्ता बंद है, कोई वीआईपी मूवमेंट है ना सैमी? सारी गाड़ियां इधर से उधर हो रही हैं, पर आप फिर भी खड़े हो वहीं पर। चलो देखते हैं यार अब कौन निकल आया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तो वीआईपी मूवमेंट है, तो ओहो, ये तो काफी देर के लिए बंद है। सामने से साइड से तो ये मेरे मामा और बाबूजी की कब्र है, और आज हम पूरे 3 साल के बाद आए हैं। आज फादर्स डे है, तो मैंने बुलाया, बहुत अच्छा मौका है, थोड़ा सा फूल चढ़ाए जाए। मुझे मालूम है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो खुदावंद के पास में है, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन जब भी याद आती है, यहाँ पर चले आते हैं, फूल चढ़ाते हैं और दुआ करते हैं। हालांकि सैम के जो मम्मी डैडी हैं वो दिल्ली में, उनकी ग्रेव नहीं है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमें फील होता है और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और तो मैं ये फूल उनके ग्रेव पे चढ़ाऊँगी। और बाबूजी, तुम्हें हैप्पी फादर्स डे। जब तुम जिंदा थे तब तो ये फादर्स डे, मदर्स डे हमें इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज सब मनाते हैं तो हम भी थोड़ा सा मनाते हैं। तो तुम्हें हैप्पी फादर्स डे। We have come here, dear Lord, to this place in remembrance of Nisha's father, her mother, and also I am remembering my father and mother also, dear Lord. Today is Father's Day, and this फूलों का मुंह खोल दो, फूल दिख नहीं रहे संजय, इधर कर दो मुंह। हाँ, थोड़ा गिरने दो। हाँ हाँ हाँ, यस, हाँ गिरने दो थोड़ा सा सैम। यस, वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का मैंने दिन अपने फादर के लिए डेडिकेट किया, और ये ब्लॉग में उनको डेडिकेट कर रही हूँ। अभी हम घर पर आ गए हैं। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने अपने प्यार को दर्शाने की कोशिश करी। मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए। अगर आपके पास हैं इस समय तो आप उनकी कदर करें, आप उनकी वैल्यू को समझें, क्योंकि जब चले जाते हैं ना तो हम छूना भी चाहें तो छू नहीं सकते। तो आज जिस तरीके से मैंने सेलिब्रेट करा, उस तरीके से मैंने आपको दिखाया। ये छोटा सा ब्लॉग है, जस्ट आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।